हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से अब मैंने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है चैप्टर 2 की। तो प्लीज़ आप इस एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और जो भी आपके मार्क्स होंगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एमसीक्यू सीरीज़। फर्स्ट, which of the following is the form of business organization? A. Private sector, B. Public sector, C. Mixed sector, D. All of the above। इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ जिसमें आपको अपने मनी में ऑप्शन चूज़ कर लेना है और चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, और फिर उसके जो मार्क्स होंगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना है। तो चलिए चूज़ कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, profits do not have to be shared. This statement refers to। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स शेयर नहीं करना पड़ता है। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू, ये स्टेटमेंट किसको बताता है? ए. पार्टनरशिप, बी. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सी. सोल प्रोप्राइटरशिप, डी. कंपनी। इसका आंसर होगा सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें एक ही पर्सन होता है जो कि ओनर होता है, वही सारे काम करता है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द नॉन इनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड नहीं होता है? ए. सोल प्रोप्राइटरशिप, बी. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सी. पार्टनरशिप, डी. ऑल ऑफ द अबव। ये एमसीक्यूज आपको तभी आएंगे जब आपने चैप्टर 2 अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले चैप्टर 2 पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ कीजिएगा। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, अभी इसे सही करते हैं। हाँ, अब सही है। ए. सोल प्रोप्राइटरशिप, बी. जॉइंट स्टॉक कंपनी, सी. पार्टनरशिप, डी. ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है सोल ट्रेड का? सोल ट्रेड मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। ए. इंडिविजुअल ओनरशिप, बी. लिमिटेड लायबिलिटी, सी. सिक्रेसी, डी. अनडिवाइडेड रिस्क। इसका आंसर होगा बी, लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि ये इसलिए फीचर नहीं है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्योंकि अगर कोई भी खर्चा या फिर कोई भी लायबिलिटी अगर फ्यूचर में अकर होती है
तो उसके बिजनेस में और कौन है जो उसको फुलफिल करेगा? सिर्फ वही तो है जो कि जितनी भी लायबिलिटीज़ है उनका पेमेंट करेगा। तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जिसमें कि उसकी पर्सनल एसेट्स को भी टच किया जा सकता है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है सोल ट्रेड का? ए इजी फॉर्मेशन, बी अनलिमिटेड लायबिलिटी, सी क्विक डिसीजन, डी पर्सनल कंट्रोल। इसका आंसर होगा बी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एडवांटेज नहीं है, ये लिमिटेशन में आता है सोल प्रोप्राइटरशिप के। इसलिए क्योंकि वो उसके लिए खुशी की बात नहीं है कि ये उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बाकी सारे एडवांटेजेस है, इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजन, पर्सनल कंट्रोल। ये लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि उसे जो भी लायबिलिटी होती है उस वो बेचारा डूब जाता है। वो बिजनेस की एसेट्स से तो फुलफिल करता है, अगर उससे भी नहीं फुलफिल होती है तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स को भी उठा के बेच देता है, उससे उसका पेमेंट करता है। इसलिए ये लिमिटेशन के अंदर आता है। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड? इनमें से कौन सा लिमिटेशन है सोल ट्रेड का? A unlimited liability, B limited source of capital, C unbalanced management, D all of the above। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें जितने भी ऑप्शन है ये सारे ही लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, 7, एवरी पार्टनर इज A both principal and agent of the firm, B only principal of the firm, C only agent of the firm, D none of the above। हर पार्टनर क्या होता है इनमें से? इसका आंसर होगा ए बो बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, 8, the maximum number of partners allowed in the banking business are A 20, B 10, C no limit, D 2। मतलब कि जो पार्टनर्स है बैंकिंग बिजनेस में उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड हैं? इसका आंसर होगा बी 10। नेक्स्ट, 9, a partner whose association with the firm is known to the general public is called। ऐसा पार्टनर जो एसोसिएशन मतलब कि फर्म से कुछ तो जो है कैसे, मतलब कि एक पार्टनर है उसको कोई फर्म में काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हाँ जनरल पब्लिक को पता होता है कि हाँ ये एक पार्टनर है इस फर्म का। तो वो कौन सा पार्टनर होता है? हम्म इसका आंसर होगा डी सीक्रेट पार्टनर। क्या होगा? सीक्रेट पार्टनर। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पार्टनर? इनमें से कौन पार्टनर हो सकता है? ए फर्म, बी कंपनी, सी इंडिविजुअल, डी ऑल ऑफ द अबव। हम्म
इसका आंसर होगा सी, इंडिविजुअल। अब इसमें फर्म कैसे होगा? फर्म फर्म कोई पर्सन थोड़ा ना है जो कहीं भी जाके जॉब ले सकता है। बी, कंपनी। कंपनी तो खुद ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये भी नहीं पार्टनर बन सकता है, इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ की आएगी और फिर इसके बाद चैप्टर 3 पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और कल कल संडे है, संडे को 11 AM पे एक लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा चैप्टर 1 का। तो आप प्रिपेयर रहिएगा चैप्टर 1 के साथ। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे। तो उसमें जितने भी आपके मार्क्स हों वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, भेजना है, जिससे कि पता चल सके आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है और उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।